नमस्कार, मृदुभाषी के खास कार्यक्रम 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। पहली सुर्खी किसानों को राहत देने वाली है, क्योंकि सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। अगली खबर बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है, जहां फाइजर ने 12 से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनगणना में पिछड़ों और अति पिछड़ों की गिनती नहीं किए जाने पर फिर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार रात 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कहा है कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सबकी गिनती करती है, तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। उन्होंने पूछा है कि जनगणना में एक अलग जाति का कॉलम जोड़ने में क्या दिक्कत है। क्या जातिगत जनगणना करेंगे तो 10% की 90% पर हुकूमत की पोल खुल जाएगी। वहीं बीजेपी ने लालू के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। सागर मर्डर केस में आरोपी पहलवान सुशील कुमार अब जेल में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इसको लेकर वे दिल्ली कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कोर्ट में दायर की गई याचिका में प्रोटीन शेक और एक्सरसाइज बैंड की मांग की है। ऐसा लग रहा है मानो वे टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। सुशील 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर और 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिसमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। दुनिया में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। कुछ देशों में कोरोना की लहर कमजोर पड़ी है तो कुछ देशों में संक्रमितों के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में 3,59,127 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 10,219 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। उधर फाइजर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी ने हजारों वॉलंटियर्स का इंतजाम कर लिया है। ट्रायल अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन में किए जाएंगे। शुरुआती ट्रायल में वॉलंटियर्स को कम मात्रा में डोज दी जाएगी। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाने वाले जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। खड़गे ने कहा कि उनका फैसला था, उनका कांग्रेस पार्टी भविष्य भी था। हालांकि उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने मार्च-अप्रैल बंगाल चुनावों के दौरान जितिन प्रसाद के साथ मिलकर काम किया, उन्होंने कहा कि वे जितिन को एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं। वे हमारी पार्टी के लिए एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कानूनों पर बातचीत के लिए सही तर्कों के साथ आए। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। तोमर ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों संगठनों और नेताओं से कृषि विधेयकों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात करने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। तिल के लिए एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान की एमएसपी पिछले साल के 1,868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, यानी 72 रुपए ज्यादा है। नई एमएसपी पर केंद्र के 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल 1 जून को 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। 2020-21 में धान की एमएसपी को 1,815 से बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ।